प्रिय बच्चों, हम स्वर संधि के प्रकार समझ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने यण स्वर संधि समझी थी। आज हम अयादि स्वर संधि के बारे में समझेंगे। जब संयुक्त स्वर ए ऐ ओ औ किसी अन्य स्वर से मिलते हैं तो इन संयुक्त स्वरों में ए आय रूप में, ऐ आय रूप में, ओ अव के रूप में तथा औ आव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस परिवर्तन को अयादि स्वर संधि कहते हैं। इसके नियम हैं ए ऐ से जब मूल स्वर आ मिलता है तो अय या आय हो जाता है। उसी प्रकार ओ औ से जब मूल स्वर आ मिलता है तो अव या आव हो जाता है। तो ये जो नियम जो ऊपर बताए थे वही शॉर्ट में लिखे हुए हैं नीचे संक्षिप्त रूप में। तो हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नयन, नयन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ने धन अन, जब हम ने में से स्वर को निकाल देंगे, स्वर को अलग करेंगे तो ना में ए स्वर लगा हुआ है जो संयुक्त स्वर है। ए ऐ ओ औ जो हमारे संयुक्त स्वर हैं उनमें से है ये। तो ए संयुक्त स्वर लगा हुआ है, मिला हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ है इससे। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ जाएगा ए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यहाँ पर अ है, मूल स्वर आ। जब ए और आ मिलेंगे तो आय बन जाएगा, आय का निर्माण हो जाएगा। तो ना हलंत के साथ, क्योंकि हमने इसमें से स्वर को अलग कर लिया था, धन अय जो ए और आ स्वर के मिलने से बना है अय, धन न। तो इस तरह से हमारा ये शब्द बन जाएगा नयन। एक और उदाहरण देख लेते हैं। नायक, नायक का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा नय धन अक। नय जो व्यंजन है जिसका स्वर के साथ उच्चारण हो रहा है, जब इसमें से हम स्वर को अलग कर देंगे तो न हलंत के साथ धन अय जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ जाएगा अय। दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो है आ, मूल स्वर आ, और जब अय और आ मिलेंगे तो आय का निर्माण हो जाएगा, आय बन जाएगा। तो न हलंत के साथ, क्योंकि हमने इस व्यंजन में से स्वर को निकाल लिया था, न हलंत के साथ धन आय धन का, और जब हम इन सबको मिला देंगे, एक साथ रखेंगे इन सभी वर्णों को, तो हमारा शब्द बन जाएगा नायक। इसी तरह एक और उदाहरण देख लीजिए। जो अधिकतर उदाहरण परीक्षा में पूछे जाते हैं वही मैंने यहाँ पर दिए हैं। ज़्यादातर इनमें से ही पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी अगर पूछे जाते हैं तो आप आसानी से एक बार इसको समझ लीजिए तो आसानी से पहचान सकेंगे कि अयादि स्वर संधि किस शब्द के संधि विच्छेद में हो सकती है। प्रश्न इस तरह से आता है कि शब्द दिया जाता है कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर उनके नाम लिखिए। जैसे शब्द दे दिया नयन, तो उसमें लिखा होगा कि नयन शब्द का संधि विच्छेद कर और इसमें कौन सी संधि है उसका नाम लिखिए। तो आप आसानी से ये कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि है। अन्य उदाहरण देख लेते हैं। नायिका, गायिका, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो गए धन इका। तो गा में ग व्यंजन में अय संयुक्त स्वर है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण हो जाएगा अय। इसमें दूसरा शब्द जो है इका, इसका पहला वर्ण है ई। तो जब
अय और ई मिलेंगे तो आय का निर्माण होगा, आय बन जाएगा। तो ग हलंत के साथ धन, आय, धन का, तो ये पूरा शब्द बन गया गाय का। इसी तरह शयन, शयन का संधि विच्छेद होगा शे धन अन। शे में स्वर ए मिला हुआ है जो संयुक्त तो स्वर है, तो श हलंत के साथ धन ए, जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण हो जाएगा ए, धन दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है अ, मूल स्वर आ, तो यहाँ पर संयुक्त स्वर ए और मूल स्वर आ बनकर अय का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरह देखिए नीचे श हलंत के साथ धन अय, जो इन दोनों स्वरों के मिलने से बना है धन, और ये जब हम इन सबको एक साथ रखेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा शयन। तो यहाँ पर अयादि स्वर संधि है। इसी तरह कुछ और उदाहरण देख लीजिए। भवन, भवन में भवन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा भो धन अन। भो से जब हम स्वर को निकाल देंगे तो भा धन ओ, तो इसमें संयुक्त स्वर ओ मिला हुआ है, हम इसको अलग करेंगे तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण हो जाएगा संयुक्त स्वर ओ। इसी तरह दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो है मूल स्वर आ, तो जब संयुक्त स्वर ओ और मूल स्वर आ मिलेंगे तो अव का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने रेखांकित किया है कि ओ और आ के मिलने से अव का निर्माण हो रहा है। इसी तरह नीचे जो हमारा व्यंजन है वह हलंत के साथ धन अव धन ना, तो इस तरह से ये भवन हो जाएगा। जब हम इनको एक साथ रखेंगे तो ये भवन हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर अयादि स्वर संधि है। इसी तरह पावक, पावक का संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा पौ धन अक। पौ में पा व्यंजन में औ स्वर लगा हुआ है, जो संयुक्त स्वर है औ। स्वरों के बारे में जो मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था संधि की परिभाषा एवं प्रकार, उसमें मैंने स्वरों के बारे में आपको बताया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो ये जो औ है पहले शब्द का अंतिम वर्ण संयुक्त स्वर आ रहा है औ। उसी तरह दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है आ, मूल स्वर आ, जब औ और आ मिलेंगे तो आव का निर्माण हो जाएगा, आव बन जाएगा, इनकी जगह पर आ जाएगा आव इनके मिलने से। तो यहाँ पर देखिए मैंने नीचे लिखा है, इनको रेखांकित भी किया है। तो पा हलंत के साथ धन आव धन का, तो ये हो जाएगा पावक। इसी तरह अगला उदाहरण है भविष्य। भविष्य का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो भो धन इष्य, तो भा में ओ स्वर लगा हुआ है, जब हम इस स्वर को अलग कर देंगे, इसे स्वर रहित कर देंगे भा को, तो इसमें से जो स्वर निकल आएगा ओ, ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण हो जाएगा, और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण है ई, मूल स्वर ई। तो जब ओ और मूल स्वर ई, संयुक्त स्वर ओ और मूल स्वर ई मिलेंगे तो अवि का निर्माण हो जाएगा, अवि बन जाएगा यहाँ पर। तो भा हलंत के साथ धन अवि धन आधा श और या, तो इस तरह से जब हम इनको एक साथ रखेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा भविष्य। तो यहाँ पर अयादि स्वर संधि है। इसी तरह अगला उदाहरण देखिए नाविक। नाविक का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो नौ धन एक, और जो हमारा नौ व्यंजन है न, इसके साथ औ स्वर लगा हुआ है, जब हम इसको अलग कर देंगे तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण हो जाएगा संयुक्त स्वर औ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हो जाएगा ई। इनको मैंने रेखांकित किया है, और इन दोनों के मिलने से आवि का निर्माण होगा। औ और ई जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा आवि। तो न हलंत के साथ धन आवि धन क, तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा नाविक। जब हम इनको एक साथ रखेंगे तो नाविक बन जाएगा, और यहाँ पर अयादि स्वर संधि है। इसी तरह कुछ और उदाहरण देख लीजिए। भावुक। भावुक का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो भौ धन उक, तो इसी तरह से यहाँ पर
तो यहाँ पर देखिए भावुक का जो हमने संधि विच्छेद किया भौ धन उक, तो भौ में से जब हम स्वर को निकाल देंगे तो भा हलंत के साथ व्यंजन और इसमें से स्वर आ गया औ, जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है उसी तरह से जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण है ऊ, और यहाँ औ और ऊ के मिलने से आऊ बन रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा भावुक। इसी तरह पवित्र इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो पौ धन इत्र, तो प में ओ संयुक्त स्वर मिला हुआ है, तो इस प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हो जाएगा ओ, और दूसरा शब्द है इत्र, इसका प्रथम वर्ण ई हो जाएगा, और जब ये ओ और ई मिलेंगे तो अवि का निर्माण करेंगे। यहाँ पर मैंने रेखांकित किया है, आप देख लीजिए। पा व्यंजन हलंत के साथ धन अवि धन त्रा, तो इस तरह से पवित्र शब्द बन जाएगा। और यहाँ पर आदि स्वर संधि है, तो यहाँ पर स्वर संधि के पांचों प्रकार आपके पूर्ण हो रहे हैं। अब हम इसके बाद व्यंजन संधि पढ़ेंगे अगले वीडियो में।